ओम सद्गुरुदेव नमः। अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्ता ही बद्धाभिमानी अपि किंवदन्ति इहा सत्या इयं या गति सा गतिर्भवेत्। अर्थात हे जनक, बंध का कारण अभिमान ही है, बंध का कारण अहंकार है, बंधन का कारण अहंकार है। सबसे पहले व्यक्ति इस मनुष्य के शरीर को ही अभिमान बस इतना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, नाम रूप गुण उपाधि से इतना तादात्म्य हो गया है कि वो ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो अहम, वैश्यो अहम, शूद्रो अहम, वो ये समझने लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। जैसा जैसा जिसको अभिमान होता है वैसे वैसे कर्मों को करके उसके फलों को भोगता रहता है। कर्म फल स्वतः बनने लगता है जब अहंकार कर्तापन का भाव होता है। एक जन्म में दूसरे जन्म में छलांग लगाता रहता है, बंधायमान कहा जाता है। और इसको ऐसा ही अनुभव है, ना हम ब्राह्मणा न क्षत्रिया, अर्थात ना मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। ये आत्मा न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है कि शरीर स्थूल शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है। शुद्धो अहम, निरंजनो अहम, निराकारो अहम, निर्विकल्पो अहम, अर्थात मैं शुद्ध हूँ, माया मल से रहित हूँ, आकार से भी रहित हूँ, विकल्प से भी रहित हूँ और नित्य मुक्त हूँ। बंध और मोक्ष ये सब मन के ही धर्म है, मुझ में ये सब तीनों काल में नहीं है। ऐसा आत्मसात कर ले, ऐसा आत्मभाव अपनी आत्मा को समझे। किंतु मैं सबका साक्षी हूँ, यह आत्मा सबका साक्षी है। ऐसे अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त ही है। इसी वार्ता को अन्यत्र भी कहा गया है, देहाभिमान नद्य पापम, यानी अर्थात जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है वह पाप करोड़ों गौओं के वध के करने से भी नहीं होता है, करोड़ों पशुओं का या करोड़ों लोगों का भी वध कर दिया जाए, लेकिन अगर उसमें अहंकार देहाभिमान नहीं है। एक शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है, सबका प्रायश्चित है, और करोड़ों पापों का, हत्याओं का प्रायश्चित का विधान है, परंतु देह अभिमानी की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसी वास्ते जाति वर्ण आदि जो देह के धर्म हैं, उन धर्मों को जो आत्मा में मानते हैं वे ही देहाभिमानी कहे जाते हैं और वे ही सदा बंधायमान रहते हैं। और जो जाति और वर्णों में धर्मों को आत्मा में नहीं मानते किंतु अपनी आत्मा को असंग, नित्य मुक्त और शुद्ध मानते हैं, वे नित्य ही मुक्त हैं। क्योंकि हे राजन, शास्त्रों में 2 दृष्टि कही गई हैं, एक तो शास्त्र दृष्टि, दूसरी लौकिक दृष्टि। शास्त्र दृष्टि से तो देहादि के चर्म के अभिमान का नाम ही चमार है, क्योंकि अपने को चर्म का अभिमानी मानता है। देहो अहम, और जो चर्म के अभिमान से रहित है वही, यानी अपने शरीर के रूप गुण से अभिमान से रहित है, वही अपने को देहादिकों से भिन्न नित्य शुद्ध और शुद्ध मानता है, वही मुक्त है। एवं लोग भी कहते हैं कि जैसी जिसकी मति अर्थात बुद्धि अंतकाल में होती है वैसी ही उसकी गति होती है, अर्थात जिसका निश्चय होता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, तू भी अपने को शुद्ध बुद्ध और मुक्त रूप निश्चय कर। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जीवात्मा को जो बंध और मोक्ष है वे दोनों वास्तव में है या अवास्तविक है। इस बंध वास्तव में हो और निवृत्ति कदाप नहीं होनी चाहिए। यदि मोक्ष ही वास्तविक है तो जीव को बंध कदाप नहीं होनी चाहिए। यानी इस प्रकार से राजा जनक को अष्टावक्र जी समझाते हैं कि आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण एक मुक्त है, चित्त अक्रिय है और असंग है, निष्प्रहा है, शांत है, ब्रह्मात है, संसारवान
एवं, यानी हे जनक, बंध और मोक्ष दोनों अवास्तविक हैं और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देहादिकों में अभिमान करके जीव अपने को बंधायमान करके मुक्त होने की इच्छा करता है। वास्तव में ना उसमें बंधन है ना मोक्ष है। जीव आत्मा है, एक है, पूर्ण है, मुक्त है, असंग है, निष्प्रह और शांत है। भ्रम करके संसार वाला मान बैठता है, संसार वाला भान होता रहता है। वास्तव में उसमें संसार तीनों कालों में नहीं है। उसमें एक दृष्टांत कहते हैं कि एक पुरुष का नाम, जैसे हम बेवकूफ़ कहा जाता है, दूसरे के स्त्री का नाम फजीती है। एक दिन स्त्री उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो करके कहीं चली गई। तदंतर वह स्त्री खोजते हुए जंगल में गया। वहाँ पर एक तपस्वी उनको मिला और उससे पूछा कि तू जंगल में क्यों घूमता है? तो उसने कहा कि मैं अपने स्त्री को खोजता हूँ। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा कि मेरा नाम बेवकूफ़ है और मेरी स्त्री का नाम फजीती है। तब उसने कहा कि बेवकूफ़ को फजीतियों का क्या कमती है, जहाँ पर जाएगा वहाँ पर उस बेवकूफ़ को फजीती मिल ही जाएगी। दृष्टांत में यह सब जीव के बारे में बताया है। जीव अज्ञानी है, मूर्ख बना है, तब तक उसको जन्म मरण रूपी फजीतियों का क्या कमी है। नए नए संस्कार बनते जाएंगे। जब ज्ञानवान होगा तब बंधन से रहित हो पाएगा। रितेश ज्ञानन मुक्ति। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, नायक लोग और आत्मा का वास्तविक बंध मोक्ष मानते हैं, इसका मानना ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से अगले भाग में इसको बताएंगे। कहने के तात्पर्य, जो अष्टावक्र जी हैं, जनक जी को वेदांत का उपदेश देते हैं, आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। हमारा शरीर का स्थूल सूक्ष्म कारण, जो शरीर के भाग हैं, इसमें हम स्थूल शरीर में ही खोए रहते हैं, उसी के अभिमान में हम डूबे रहते हैं, उसी को ही हम सब कुछ मानते हैं, उसी के अभिमान के कारण ही उसके बंधन में पड़ा रहता है। कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धाभिमानी बद्ध। वो वही इस शरीर में ही अपने आप को ये संकल्प विकल्प करता रहता है, मैं तो बंधन हूँ, दुखी होता रहता है, मन के भाव में डूबता रहता है। मन में संकल्प विकल्प आते रहते हैं, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। इच्छा, कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है, दुख सुख के द्वंद्वों में फंसा रहता है। क्यों फंसता है? तो वही वो अपने आप को बंधन युक्त मान बैठता है। बंधन का अभिमानी है और मुक्त का अभिमानी है। जो ज्ञानी है ये मानता है कि ये आत्मा अजर अमर है, ये कभी बंधन में नहीं होती है, ये नाम रूप गुण उपाधियाँ सम्मान इस शरीर के हैं, उस आत्मा के नहीं है। आत्मा सर्वव्याप्त है, सर्व प्राणियों में एक रस। इस प्रकार से ये भाव रख ले तो एक समता का भाव आ जाता है। इसी बात को इस श्लोक में कहा है। मुक्ता अभिमानी मुक्तो ही बद्धा अभिमानी मान्यपि किवदंती सत्ययम या मति सा गतिर्भवेत्। यही भाव जब उसके मरते समय में यही संकल्प विकल्प चलता रहता है, अंत में जो मति वैसी गति होती है। एक उदाहरण दिया है अष्टावक्र गीता का प्रथम प्रकरण में 13वां श्लोक। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभाय आवासा अहम भ्रमम मुक्ता भावम बाह्यम अथ अंतरम। इसका ये है, जनक, अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ। इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों से जो ममता हो रही है, यह मेरा शरीर है, मेरे ये कान नाक आदि है, सब में अहं का और मम भावना का त्याग करके और अंतःकरण के धर्म जो सुख दुखादि हैं, उसमें जो तुझको अहम भावना हो रही है उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता मान, कूटस्थ असंग ज्ञान स्वरूप अद्वैत तथा व्यापक निश्चय कर। जनक जी प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अनादिकाल का जो देहाभिमान हमारे अभिमान हो रहा है, यह एक बार के उपदेश से कैसे दूर हो सकता है? अतएव आप पुनः मेरे उपदेश को बार बार करिए, तब श्रवण करके मेरा देहाभिमान दूर हो जाएगा।
यह प्रश्न सुन करके अष्टावक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश को करते हैं। जनक से कहते हैं, देहो हम, मैं देह हूँ, इस प्रकार का अभिमान करके तू चिरकाल से बंधनमान हो रहा है, अर्थात अपने को संसार बंध में डाल रहा है। अब तू आत्मज्ञान रूपी खंग से उसका छेदन करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके सुखी हो, क्योंकि तेरे में बंधन तीनों काल में नहीं है। जनक जी फिर पूछते हैं कि हे भगवान, पतंजलि के मतानुयायी चित्तवृत्ति के निरोध के रूप में योग को ही बंध की निवृत्ति का हेतु मानते हैं, सो उनका मानना ठीक ही है या नहीं? तो इससे निसंगो हम, निसंग निष्क्रिया असि त्वं स्वप्रकाशः निरंजन, अयम एव ही ते बंधा समाधिमः अनुतिष्ठति। यानी कि अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू निसंग है, अर्थात उसके बंधन से तू रहित है, क्रिया से भी तू रहित है, संबंध से रहित है, क्रिया से रहित है। आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है, उसी का नाम बंध है। जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उसके बढ़कर और कोई बंध नहीं है और न कोई अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने भी मुक्ति के उपाय कहे गए हैं, वे सब बंध के कारण हैं, किंतु सब बंध रूप ही हैं। अब अष्टावक्र जी जनक की विपरीत बुद्धि के दूर करने के लिए निमित्त उपदेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से अष्टावक्र जी 16वां श्लोक का और व्याख्या करते हैं। तम व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोक्तम यथार्थतम शुद्ध बुद्ध स्वरूपः त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम। हे जनक, जैसे स्वर्ण करके कंकड़ादि व्याप्त हैं और मृत्तिका करके जैसे घटादिक व्याप्त हैं, वैसे ये सारा जगत तुझे चेतन करके व्याप्त है। वैसे ही माला के सूत में दाने सब पिरोए हुए रहते हैं, वैसे सारा जगत तेरे चेतन रूप तागे के करके पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत मुक्ति की सत्ता करके सत्यवान प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, वैसे चेतन की सत्ता करके जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वास्तव में वह जगत सत्य नहीं है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो और क्षुद्रता को मत प्राप्त हो। वदालसा ने भी अपने पुत्रों को यही उपदेश दिया था, यानी कि शुद्धो वस्मि बुद्धो वस्मि निरंजनो वस्मि, यानी शुद्धो वसी बुद्धो वसी निरंजो वसी, संसार माया परिवर्तित जितो वसी, संसार स्वप्न त्याज्य मोह निद्राम मग्दालसा वाक्य मुमाच पुत्रम। अपने छोटे छोटे बालकों पुत्रों को यही उपदेश दिया था कि तू शुद्ध आत्मा है, तू ज्ञान स्वरूप है, माया मल से तू रहित है, तू संसार रूपी असत माया नहीं है, संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार माता के उपदेश से वे जीवन मुक्त हो गए। जनक, हे जनक, तू भी विचार कर, संसार से जीवन मुक्त होकर के विचरण कर। इस प्रकार से अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश देते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक के गुरु थे, इसके बारे में प्रसंग आता है। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, श्रापवश जन्म से ही वो टेढ़े जन्म हुए। जब वो चलते थे तो उनका शरीर लचकता था, तो लोग हंसते थे। एक बार जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने गए तो लोगों ने देखा, विद्वान लोग भी वहाँ पर थे, लेकिन सभी हंसने लगे। तो कहने तो उसमें अष्टावक्र जी ने कहा कि यहाँ पर सभी लोग इस शरीर की चमड़ी को देख करके उपहास कर रहे हैं, उनका आत्मज्ञान नहीं, वो शरीर के देहाभिमानी हैं, अतः सभी ये सभा में चमार हैं, यानी चमड़ी को देख करके व्यवहार कर रहे हैं। आत्मा को निरंजन, उस आत्म रूप, उस परम तत्व, अमर तत्व, उसको नहीं, ज्ञान को नहीं देखते शरीर के अंदर। तब जनक जी को ज्ञान हुआ कोई विद्वान है। वहाँ शास्त्रार्थ में विद्वान उन्होंने परास्त किया और उस बंदी
बंदी बना लिया था उस विद्वान ने कईयों को, उसे मुक्त कराया। अगले भाग में अगला प्रसंग। ओम।